इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप भक्तराज केवट को जरा देखिए। बाबा गोस्वामी जी ने कवितावली जी में कितना मधुर लिखा। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घर, पाई के बोलाई बालक घर, जी बंदी के चरण जहाँ पे बैठे गेरी, बंदी के चरण जहाँ छोटो सो कठोता बरियानी पानी गंगा जो कहते हैं तो इस जाति का है, तो शूद्र है, सेवक है, क्षत्रिय, क्या बेकार की बातें। भक्ति पथ में कोई वाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई जाति नहीं है। भगत का एक जाति क्या है? अत भगत। जाति पाति पूछो जन कोई, हरि के भजे सो हरि का। जाति पंथ रहित केवल भक्ति जाति है। कौन जाति है? तो भगत जी है। हाँ, कुछ मानते नहीं हैं तो हाँ, भगत जी। कौन है? भगत जी, भगत है। और ई भगत जी सपरिवार भगवान का पांव पखारे, जलपान किए, पितरों को देने के पहले परिवार को भी चरणामृत बांट दिए। अब पितरन का दिए, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ ले। अब भगवान उस पार गए। माँ उतरी, प्रभु निषाद जी भैया और अब केवट जी ने प्रणाम किया। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गोह लखन, केवट उतरी दंडवत के, प्रभु ही सकुच एहि। अब देखिए, सेवा करे और भगवान से भी कुछ न चाहे, न कांक्षा करे, तो भगवान को भी संकोच अवश्य होता है कि इसको कुछ मैंने दिया नहीं। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु,
तो देंगे क्या, सरकार के पास कुछ है ही नहीं। तो माता जी समझ गई, पिय ही यकी सिय अमन मुदरे मन, भगवान ने कहे वो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए। परमात्मा ने क्या कहा, उतराई लीजिए। केवट जी बेहवल हो गए। केवट जी बेहवल क्यों हो गए, आप बताइए। सभी श्रोता लोग कोई बताए। जब भगवान ने मां के प्रति कहा कि हे केवट जी आप उतराई अपना ले लीजिए, तो केवट जी बेहवल क्यों हो गए, कुछ हो बतावा लो। मानस और पदों को, श्लोकों को, स्तोत्रों को कंठ ले आइए, किताबी से नहीं। न न न न न कंठ में या पधराइए। देखिए केवट जी को संकोच नहीं, कुछ भी कह गए और सरकार को संकोच हो रहा है। क्यों? केवट को अकुलाहट हो रही है, क्यों? फिर बताइए। कुछ हो बतावा, कमन या फीस लगल बा। केवट जी की बिहवलता का कारण क्या है, उतराई प्रभु जब देने लगे तब। इस प्रश्न में प्रवेश करिए, बोलिए। ठीक है, अच्छी बात, बहुत सुंदर। भैया कह रहे संबंध नहीं खत्म करना चाहता है। अब सुनिए, इस पंक्ति में प्रवेश करिए। देखा जेकर जितना लोभ वृत्ति बा ओके केतो दे देबा पेट न भरी। काहे? लोभ जो है ना, वो कौन रोग है? कफ। कफ जीवन में कभी बढ़ना नहीं चाहिए। बचपन में कफ को संभाल के रखना चाहिए। बच्चन का तनिको खांसी हो तुरंत दवाई खिलाओ, घी कपूर रगड़ो, खांसी रोको। काहे? कफ बिगड़ा तो जीवन बिगाड़ देगा। कफ नहीं बिगड़ना चाहिए। युवानी में पित्त नहीं बिगड़ना चाहिए। बार बार डकार नहीं आना चाहिए। युवानी पित्त को संभाली जाए आसन से। और बुढ़ापे में बात नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं तो बात गांठ तक गया तो उठे में अरे दैया करना पड़ेगा। ये तीन बीमारी तीन अवस्थाओं में बिगड़ती है। अब तीनों का भुसुंडी बाबा अलग अलग नाम रखे हैं। प्रसंग में आइए। भक्तराज केवट को भगवान से कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको आप कुछ भी देने का प्रयास करेंगे तो उसको बेहवल होना स्वाभाविक है। कि जब हम कुछ चाह ही नहीं रहे हैं तो सरकार ने देने का सोचा कैसे? हमको चाहिए नहीं, जब हमारे यहां चाहत है ही नहीं तो प्रभु दे क्यों रहे हैं? इसका अर्थ क्या मेरे कहीं है क्या? इसलिए केवट जी प्रभु ने क्या है, ले ही बुत केवट चरण गए अकुला। अकुला गए केवट कि जब मैं नहीं चाह रहा हूं तब प्रभु और मां हमको दे क्यों रहे हैं? क्यों? परमात्मा तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। क्या मेरे कहीं है क्या? कहीं चाहत है क्या? नहीं है, दे रहे हैं। इसका अर्थ हुआ है।
अपना सोचकर केवट जी आकुल हो गए, अकुलाए गए। अब केवट जी की वाणी बदली हो, क्या कहते हैं? केवट चरण गहे नाथ आज मैं का न पावा, मिटे ये दोष दुख दारी, बहुत काल मैं किन्हीं आज दीन विधि बनी भली, अब कछु न चाहिए मोरे, अब कछु न चाहिए मोरे, दीन दयाल दीन दयाल भक्तराज कहते हैं प्रभु आज तो क्या नहीं मिल गया, क्या मिला हो यही समझना है। देखिए मानव का जन्म मिला, भारत में जन्म मिला, भगवत कथा सत्संग मिली, सारे अंग व्यवस्थित मिले, भगवत भजन करने के लिए जिह्वा है, कथा सुनने के लिए कर्णपुट है, भगवान का दर्शन करने के लिए नेत्र है, अपना भोजन करने के लिए कर है, तीर्थ यात्रा करने के लिए पग है। हम अपने सौभाग्य की सराहना नहीं करते हैं, जबरन दुर्भाग्य ढूंढकर रोने की यात्रा बना लेते हैं। हमको अपने सौभाग्य में नित्य प्रति आनंद, प्रफुल्लित, आह्लादित, प्रसन्न रहने का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं? नाथ मिटे दोष दुख दारी, हमको सौभाग्यशाली मानेंगे तो सौभाग्यशाली होंगे। हमको कोई करेगा नहीं, हमको मानना होगा। नहीं आप बताइए, हमको कोई कहेगा आप बड़े भाग्यशाली, कहेगा? नहीं कहेगा। आप धन्य हैं, धन्य हैं। सिरनाई 12 बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। ते धन्य, कौन धन्य? हम आप धन्य कि हमारा मन, हमारा शरीर भगवत प्रेम में अर्पित हो रहा है, लग रहा है, रम रहा है, आनंद हो रहा है। हम धन्य, हमको मानना होगा ना भाई। केवट
जाति का केवट, केवट कुल में मल्लाह कुल में जन्म लिए भक्तराज कहते हैं क्या नहीं मिला भगवान ब्रह्मा से, बहुत दिन से मजूरी करे करे, चाहती चाहती आज भगवान ने एक ही बार भर दी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।